हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। ये क्या है, क्यों आया, क्यों चर्चा में है, वो सारी बातें आज हम करेंगे। चुनावी माहौल है तो ये बहुत बर्निंग टॉपिक भी है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने 2018 में इंट्रोड्यूस किया। और 2018 में क्या तर्क थे कि ये जो है जो चंदा दिया जाता है, जो डोनेशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज को, उससे ब्लैक मनी को अलग करने के लिए और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए ये लाया गया। ठीक है, अब ये कब आया? 2018 में आया। इसके लिए अधिकृत बैंक कौन सा किया, मतलब इसको जारी करना और इसका भुगतान करने की जिम्मेदारी दी गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है साहब, ये भी अच्छा है। अच्छा, इसके क्या क्या किन किन नंबर्स में आता है, किस फिगर में आता है? 1000, 10,000 रुपया, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। ठीक है, अब यहां तक तो बात नॉर्मल है कि क्या हुआ कि भैया किसी को भी जो है डोनेशन करना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो SBI जाए। और अच्छा, इनको खरीदने का भी तरीका कैसा था? आप कैश में नहीं खरीद सकते। 20,000 से अधिक आप अगर खरीद रहे हैं तो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या चेक के माध्यम से खरीदना पड़ेगा। अब यहां जो बात रखी गई थी वो ये थी कि जो दान करता है उसकी जो आइडेंटिटी है उसको जो है गुप्त रखा जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। मतलब कि कौन किसको दान दे रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन प्राप्तकर्ता को पता है। भाई मान लीजिए कि कोई भी मुझे अगर कोई चीज दान दे रहा है तो मुझे तो पता होगा ना, और दान देने वाले को पता है। इंटरेस्टिंग बात समझिए कि जब हम एक तरफ कह रहे हैं कि दानकर्ता को पता है, दान प्राप्त करने वाले को भी पता है, पता किसको नहीं है? जनता को। पता किसको नहीं है? अन्य दलों को। तो ये गुप्त किससे है? जनता से। और समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला, यहां पर कई बार शेल कंपनीज का भी रोल इसमें देखा गया। भाई संभव है कि कोई सेल कंपनी हो, जो बोगस कंपनियां होती है, फर्जी कंपनियां बना दी जाती है, उन्हें सेल कंपनीज कहते हैं, उनका यूज करके उसी काले धन को जिसको रोकने की बात की जा रही थी उसका भी यूज हो रहा हो। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल संभव है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इसके बारे में समझने का है, अभी जब ये डाटाज रिवील हो रहे हैं कि किस कंपनी ने कितने कीमत के जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे, बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए, एक लॉटरी कंपनी 1300 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद रही है। कोई कंपनी तो इतना भी खरीद रही है जितना कि उसने बिजनेस नहीं किया। हाउ इज दैट पॉसिबल? अब इससे एक और समझने की बात है कि कुछ कंपनियां जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे, जिस समय खरीदे उसके कुछ समय बाद उन्हें प्रोजेक्ट्स मिल जा रहे हैं। तो ये चंदा है या फिरौती? यह भी समझने की बात है। अंधेरे में कौन है? जनता। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर करता हूं, ये जो डोमिनेशंस हैं 1000 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक की जो कीमत इनकी रखी गई, आंकड़े क्या कहते हैं? जो 1000 रुपए की वैल्यू का इलेक्ट्रल बॉन्ड है, ओवरऑल इलेक्ट्रल बॉन्ड जो खरीदे गए और जो दान किए गए, उनका प्रतिशत है 0.0001%। और जो 1 करोड़ के खरीदे गए वो है 96%। मतलब ये आम जनता, मेरे आपके जैसे लोग तो नहीं कर रहे हैं चंदा, धनाढ्य लोग कर रहे हैं, कॉर्पोरेट वाले कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, हम यहां पे कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट की इसमें क्या भूमिका है, क्या संभव है कि नहीं, तो यहां कुछ दिखाई दे रहा है। जब इतनी कीमत से, जो बड़ी कीमत का बॉन्ड है, उसकी प्रतिशत बहुत ज्यादा है, तो यह कहना कि कॉर्पोरेट का इसमें रोल नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज का इसमें शामिल होना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कमजोर करता है। अच्छा, अब और आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? इसको अभी बैन किया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024, अभी रिसेंटली इसको जो है बैन किया है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? 2 बातें कहता है। पहला, वो भी ये बात मानता है कि कॉर्पोरेट्स की या बड़ी कंपनियों की इसमें कोई भूमिका हो सकती है। और दूसरी बात कहता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णयों में कहा था, अनुच्छेद 19(1)(a) निहित मानता है मतदाता का अधिकार। कौन सा अधिकार? राइट टू नो, अपने उम्मीदवार के बारे में जानकारी रखने का अधिकार। यह उसका उल्लंघन करता है। अच्छा, एक बात और समझिए, विपक्ष क्या कह रहा था अभी तक कि ये जो व्यवस्था है, ये सत्ताधारी जो दल है, जो भी पार्टी, रूलिंग पार्टी है, उसके पक्ष में है। और वो है भी। भाई किसको नहीं पता? जनता को नहीं पता। किसको नहीं पता? विपक्ष को नहीं पता। SBI का डाटा सरकार के पास तो है ही। सरकार, अच्छा, जब हम प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्तकर्ता को पता है, दानकर्ता को पता है,
तो ये क्या मामला था, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि यह उल्लंघन है मतदाता के अधिकार का, और क्या कह रहा है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को दुष्प्रभावित करता है, इसीलिए इस पर उन्होंने बैन लगाया है। अच्छा, एक बात और समझिए कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे ये 14 दिन के लिए वैलिड होते थे, मतलब जिस दिन जारी किए गए उसके 14 दिन के अंदर अंदर इन्हें भुनाना होता था। इस वीडियो को और आप रिपीटेडली देखें क्योंकि ये बड़ा बर्निंग टॉपिक है और आ भी सकता है। और एक बात और भी है इसमें, एक चीज और जो समझने की है, जो शायद यूपीएससी में चर्चा का विषय बने, क्विड प्रो क्यू, मतलब लाभ का आदान प्रदान, लेन देन, मतलब आप हमें दो, हम आपको प्रोजेक्ट्स देंगे। तो इसके भी जो ट्रेडिशन थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके भी बढ़ने के रूप में इसको देखा गया है, मतलब कि लाभ का आदान प्रदान के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को यूज किया गया है।